तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण राव, आपका अरुण राव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं परसेंटेज के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले मैंने फ्रैक्शन वैल्यू की एक पर्टिकुलर वीडियो आपको बना के दी है, तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें ताकि आप और अच्छे से उसको समझ पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, उसके बाद आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि 8 32 के कितने प्रतिशत को दर्शाता है। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, 8 32 के कितने प्रतिशत को दर्शाता है। तो जब भी इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई चीज, कोई संख्या किसी संख्या के कितने प्रतिशत को दर्शाती है, या कोई संख्या किसी से कितने प्रतिशत कम है, ज्यादा है, तो वहां पर जहां कंपेरिजन हो वहां पर आपको क्या करना है, रेशियो लेना है। जैसे 8 32 के कितने प्रतिशत को दर्शाता है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर बेसिकली 8 और 32 का रेशियो लेना है। 8 और 32 का आप रेशियो लेंगे, क्या आएगा, यह आएगा आपके 1:4। ठीक है, फिर आपको देखना है कि 32 से कंपेरिजन किया गया है। किससे किया गया है? 32 से, यानी कि 1 का 4 से कंपेरिजन किया गया है, तो ये कितना परसेंट हो गया यहाँ से, 1/4। जिससे कंपेरिजन किया जाता है वो संख्या नीचे आती है, 4 से किया गया तो 1/4 अपने, और 1/4 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है अपने 25%। देखिए, जो इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है अपने 25%। किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1/4 को जैसे 100 से मल्टीप्लाई किया, क्या है अपने आंसर, 25%। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से है कि 0.35.007 के कितने प्रतिशत को दर्शाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है 0.35 और 0.007। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम यहाँ पर बेसिकली इन दोनों का रेशियो लेंगे। 0.35 अनुपात 0.007। ठीक है, ये यहाँ से 2 जीरो गए और यहाँ से ये 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, इधर से इधर बाकी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 350 अनुपात 7, फिर 7 से कट किया 50:1। अब पूछा गया क्या गया है कि 0.35.7 के कितने प्रतिशत को दर्शाता है, यानी 1 के कंपेरिजन किया गया। 50 जो है 1 का कितना प्रतिशत है, 50 1 का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए, परसेंटेज में निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 5000%, यानी 5000% अपना आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2/5 का कितना प्रतिशत 1/25 है। 2/5 का कितना प्रतिशत 1/25, यानी 1/25 और 2/5 का अपन अनुपात लेंगे। ठीक है, यहां से 5 से 5 कट हुआ, तो ये रेशियो आ जाएगा अपने 1:10, क्योंकि 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1:10 अपने रेशियो आ जाएगा। अब ये इसके कितने प्रतिशत को दर्शाता है, तो 1/10 कितना होता है अपने, 10% होता है। कितना होता है, 10%। ठीक है, तो बड़ा आसानी से अपन ने इस क्वेश्चन को किया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे कंपेरिजन से रिलेटेड, जैसे कि कोई संख्या किसी से कितने परसेंट कम है, कोई संख्या किसी से कितने परसेंट ज्यादा है। अब हम उस टाइप के सवाल को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, 400 500 से कितना प्रतिशत कम है। तो अगेन आपको करना क्या है, रेशियो लेना है। 400 और 500 का हम रेशियो लेंगे। रेशियो क्या आएगा, 4:5। अब 400 500 से कितना प्रतिशत कम है ये पूछा गया है। 400 500 से, यानी कि यहाँ पे कितना प्रतिशत कम है, ये 1। भाई 1 यूनिट कम है, और कंपेरिजन किससे हो रहा है, 5 से, तो अपॉन में क्या आएगा, 5, 1/5। और 1/5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 20%। और नहीं तो मतलब परसेंटेज वैल्यू इसकी 20% होती है। तो परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये यहाँ से 20 बार गया, मतलब अपना आंसर क्या जाएगा, 20%। अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू कन्वर्जन करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करिए, और अगर परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू में आना है तो 100 से डिवाइड कीजिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया, 20% अपने आंसर आ गया। और अगर आपको सीधा याद है 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू, तो सीधा 20% इसका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40 35 से कितना प्रतिशत अधिक है। 40 35 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 40:35, 8:7 कितना अधिक है, 1 यूनिट, 7 से कंपेरिजन। और 1/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 14.28%। मतलब अपने आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा, 14.28%। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, 80 के चौथे भाग का 5 गुना 120 के 2/3 भाग से कितना अधिक है। तो अगेन क्या हो रहा है सर, कंपेरिजन हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कंपेरिजन में आपको रेशियो लेना है। रेशियो क्या है, 80 के चौथे भाग का, 80 का चौथे भाग यानी 80 का 1/4, 80 का 1/4। इसका कंपेरिजन किससे हो रहा है सर, अच्छा चौथे भाग का 5 गुना, इसका 5 गुना, और इसका कंपेरिजन किया जा रहा है किससे, इसका कंपेरिजन हो रहा है 120 के 2/3 भाग से, 120 के 2/3 भाग से। तो आपको रेशियो लेना है।
यहाँ से देखिए किससे काटते हैं, 4 से ये जाएगा 20 बार, और 20 से ये जाएगा 6 बार, और 6 से ये 3 से 2 बार गया, तो 5:4 आ गया, 5:4 आ गया। तो कितना अधिक है यहाँ से, 1 यूनिट अधिक है, 4 से कंपेरिजन होता है 1/4, और 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है कि सर 25%। तो अपने इसके आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25%। अब हम सवाल करने वाले हैं प्रतिशत वृद्धि तथा कमी से रिलेटेड। जैसे कि जब एक संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है तो वह 120 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में मूल संख्या ज्ञात करनी है, तो कोई भी संख्या है उसमें कितनी वृद्धि करो। जैसे कि मैंने मान लो कोई संख्या है, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। अब उस संख्या में मैंने 20% की वृद्धि की, तो संख्या 100 से कितनी हो जाएगी कि सर 120 हो जाएगी, है कि नहीं। तो बस यही है, जब एक संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है तो वह जो है 120 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या में 20% की वृद्धि होने पर संख्या 100 से कितनी होगी सर 120% होगी। कितनी होगी 120%। और इस 120% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है कि सर वह तो 120 हो जाती है, तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 120। और हमें कौन सी निकालनी है, हमें तो संख्या निकालनी है। और संख्या क्या होती है सर, अपने आप में 100% होती है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो जब ये यहाँ से 1 गुना हुई तो ये भी यहाँ से कितनी हो जाएगी सर 1 गुना हो जाएगी 100। तो यहाँ पर अपने आंसर आ जाएगा 100। तो अपनी संख्या क्या होगी सर 100 हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब एक संख्या में 20 की वृद्धि की जाती है तो स्वयं का कितना हो जाती है 150% हो जाती है। स्वयं का 150% हो जाती है कब, जब हमने उसमें 20 की वृद्धि की है। तो कोई संख्या 100 से 150 हो रही है तो वृद्धि कितनी है सर 50% की, लेकिन हमने वृद्धि कितनी की है 20 की वृद्धि। कोई संख्या 100 से कितनी हो जाती है 100% से सर 150% हो जाती है, तो यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई कि सर 50% की वृद्धि हुई, समझे। यानी कि उस 50% की वैल्यू जो वृद्धि हुई वो कितनी दे रखी है कि सर वो तो एक 20 दे रखी है। कितने की वृद्धि करी हमने कि सर हमने 20 की वृद्धि की है। तो संख्या, और संख्या अपने आप में होती है सर 100% होती है। तो 100% जो है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये यहाँ से 2 गुना हुई है तो ये भी यहाँ से 2 गुना हो जाएगी यानी 40। तो संख्या कितनी हो जाएगी 40। ठीक है, ओके। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है, और पहली संख्या प्राप्त करने के लिए दूसरी संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। तो तीनों संख्याएं, कंपेरिजन किससे किया जा रहा है तीसरी संख्या से। देखना इसको, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से कंपेरिजन कर रहे हैं तो तीसरी संख्या को मैंने माना 100। अब पहली संख्या कितनी कम है कि सर ये तो 50% कम है, तो 100 से 50% कम होने का मतलब 100 से 50 होगी, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी सर 50। अब बात करते हैं दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या 75% कम है, इससे 75% कम करेंगे तो कितनी आ जाएगी सर दूसरी संख्या 25। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है कि सर हमसे पूछा गया है कि दूसरी संख्या को कितने % बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरी संख्या को 50 बढ़ाना चाहिए। अगेन आपको मैंने बोला कंपेरिजन 50 बढ़ाया, कंपेरिजन किससे हो रहा है 25 से, यहाँ पे 25 बढ़ाना होगा, 50 नहीं 25 बढ़ाएंगे। तो 25/25 कितना होता है सर 100%। यानी हमने कितना इंप्रूवमेंट किया सर 100%। 100% हमें संख्या को बढ़ाना होगा। तो अपना जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। जब किसी भिन्न के अंश और हर में कुछ चेंजेस दिया हो और आपसे मूल भिन्न पूछी जाए, तो इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका होगा आपका जो नॉर्मल बेसिक तरीका जिससे कि सब करते हैं, और दूसरा तरीका होगा कि हम उस क्वेश्चन को एग्जाम में डायरेक्ट कैसे करें, मतलब दूसरा जो सोल्यूशन होगा 1 स्टेप सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। तो अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है इसमें इस टाइप की क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए आप कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि होती है और हर में 20% की कमी होती है, तो भिन्न का मान जो है 3/5 हो जाता है। तो हमने यहाँ पर भिन्न को माना x/y। हमने मानी भिन्न कितनी है कि सर भिन्न जो है x/y है, x/y। अब हमने किया क्या, हमने ये किया कि अंश में 25% की वृद्धि की। अंश में 25% की वृद्धि का मतलब समझते हो आप, अंश में 25% की वृद्धि का मतलब है 100 से 125 हो गई। तो इसको मैंने 125% कर दिया, बढ़ा करके कितना कर दिया सर 125%। ये अपने आप में 100% है, इसको बढ़ा करके मैंने 125 कर दिया। और y को मैंने क्या किया सर, y को आपने क्या किया 20% कम कर दिया, y कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो हमें जो भिन्न प्राप्त होती है वो कितनी होती है 3/5। कितनी होती है 3/5। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, यहां पर आप देखिए करना क्या है, हम कट करेंगे इसको, 5 से कट किया 16 और यहां पर 25। तो x और y की जो वैल्यू आ जाएगी अपने पास फाइनल 16 48 अपॉन में 125। तो ये अपने जो है मूल भिन्न आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी मूल भिन्न, ये अपने आ जाएगी मूल भिन्न। ओके, एक तरीका तो इसका हो गया, ये इसका बेसिक तरीका है, इसको हम कहेंगे बेसिक अप्रोच। ठीक है, ये इसका बेसिक तरीका है। अब दूसरा तरीका जो होगा वो अपने आप में थोड़ा यूनिक होगा। यूनिक तरीका क्यों, क्योंकि हमें एग्जाम में उसको उस तरीके से करना है। हम इस क्वेश्चन को रिवर्स में सोल्व करेंगे।
रिवर्स में जैसे सोल्व करेंगे तो एक्स और वाई को इधर रखेंगे और बाकी जो मटेरियल है उसको उधर भेजेंगे। तो इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। रिवर्स में सोल्व करने का सेंस, आपको 3/5 दिया, यहाँ पर 125 और 80 था, ये 80 उधर मल्टीप्लाई होगा 3/5 80 और ये 125 नीचे आएगा। तो हुआ क्या था कि ये जो रिजल्ट आया अपने 3/5 इसमें ऊपर 80 और नीचे 125 है, यानी कि जो हमने यहाँ पहले हर में चेंज किया था, मतलब हर 20% कम था, वो यहाँ पर अंश में हो रहा है चेंज, और जो यहाँ पे अंश में चेंज हो रहा था वो चेंज यहाँ पर हर में हो रहा है। तब जाकर के अपने एक्स और वाई की वैल्यू आ रही है कि नहीं? कि सर हाँ एकदम आ रही है। तो हमें क्वेश्चन को पढ़ना भी उसी तरीके से हमें देखना है कि जो अंश में चेंज करने को बोले हम उसको हर में कर देंगे, ताकि डायरेक्ट हमें मूल भिन्न प्राप्त हो, एक्स अपॉन वाई हमें प्राप्त हो। तो अब आइए इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को एक बार वापस से देखते हैं कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की और हर को 20% कम कर दिया जाता है, तो भिन्न का मान क्या होगा? तो भिन्न का मान क्या होगा? तो फाइनल भिन्न कितनी मिली हमें कि सर 3/5 मिली है। फाइनल भिन्न क्या मिली है? 3/5। अब जो चेंजेस अंश में करने को बोले वही चेंजेस हम हर में करेंगे, और जो चेंजेस आपको हर में करने को बोले वही चेंजेस हम अंश में करेंगे। तो यहाँ पर अंश को 25% बढ़ाया, हम यहाँ पर हर को बढ़ाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर रिवर्स में चल रहे हैं, और जो हर को 20% कम किया था हम यहाँ पर अंश को करेंगे, यानी इसको 80 कर दिया। बस अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। 5 से इसको कट किया 16 बार, और 16 दिया 48 अपॉन में 125। तो ये अपने मूल भिन्न यहाँ पर डायरेक्ट आ गए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि होती है और हर में 20% की कमी होती है, तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो कितना हो रहा है सर? 4/5 हो जाता है। भिन्न का मान हो जाता है 4/5। अंश में जो वृद्धि करी वो हम हर में कर देंगे। अंश में वृद्धि करने को क्या बोला कि सर 20% की वृद्धि हो जाएगी, तो 20% वृद्धि होगी 120, और हर में क्या चेंजेस हुआ है? हर में 20% की कमी यानी कि 80। तो 40 से इसको कट किया 2/3 आ गया, तो 4 दूना 8, 8/15। तो अपने क्या आंसर आ जाएगा? 8/15 अपने फाइनल जो आंसर है, मतलब मूल भिन्न जो है वो कितनी आ जाएगी? 8/15। ये अपने मूल भिन्न आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी? मूल भिन्न 8/15। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक संख्या और उसके 3/5 का अंतर जो है वो 274 है, तो संख्या का 20% क्या होगी? संख्या क्या होती है? अपने आप में 100% होती है। मान लो 100% यानी 1 होती है संख्या। जैसे वो संख्या मैंने मान ली 1, क्या मानी मैंने? 1 मानी। 1 में से उसका कितना, उसके 3/5 बीच का अंतर, यानी इसका 3/5, इसका 3/5 कितनी होता है? 3/5। 3/5 घटाया तो कितना है? 2/5, और 2/5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? परसेंटेज वैल्यू होती है 40%। तो इस 40% की वैल्यू हमें दे रखी है 274। कितनी दे रखी है? 274। हमसे क्या पूछा है? 20% की वैल्यू। तो 20% की वैल्यू यहाँ से जस्ट हाफ हो जाएगी, इसकी हाफ, इसका हाफ, इसमें 2 का भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14। तो 274 का आधा कितना होता है? 137 होता है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते थे कि ये संख्या अपने आप में 100% है, और इसका 3/5 यानी 60%। तो 60% का जो अंतर है वो अपने कितना आ जाएगा? 40%, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 274, और हमसे पूछी गई है 20% की वैल्यू, जो कि इसका आधा हो जाएगी, और आधे से इसका आधा कर दीजिए आप, 137 अपने फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए और हर में 28% की कमी की जाए, तो भिन्न का मान 25/36 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो कितनी हो जाती है? 25/36 हो जाता है। फाइनल भिन्न आ गई। हमें निकालनी मूल भिन्न। तो जो अंश में चेंज करने का बोला वो हर में करेंगे। अंश में क्या बोला है कि अंश में 50% की वृद्धि यानी 150, और हर में 28% की कमी। 28% कम करने पर क्या आएगा? 72। 100 से 28 कम किया 72%। 36 दूना 72, 25 दूना 50 होता है, और 50 से ये 3 बार जाएगा, तो अपने जो आंसर आ जाएगा 1/3। तो अपने मूल भिन्न क्या आ जाएगी? 1/3। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 5:2 है, तो वह अपनी आय के कितने प्रतिशत को बचाता है? देखिए, आय जो होती है वो होती है व्यय प्लस बचत। ओके, तो आय हमें दे रखी है 5 यूनिट, 3 यूनिट वो खर्च करता है, मतलब इन दोनों का अनुपात दे रखा है, तो 2 यूनिट वो बचाता होगा। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू पूछिए 2 की। 5 टोटल, तो ये कितनी हो जाएगी अपने? 40%। कितनी हो जाएगी? 5 इसकी टोटल आय हो गई, जिसमें से 2 बचत करता है। 2/5 होता है वो 40% अपने आंसर आ जाएगा, यानी कि उसकी बचत कितने प्रतिशत है? 40% उसकी बचत है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होता है? ये भी अगेन कंपेरिजन का है। यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी वैल्यू है उसको किसी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है, और
उसको किसी अन्य संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर वहाँ से आपसे रेशियो निकालने को बोला जाता है। देखो कोई संख्या मैंने मान ली, कोई भी संख्या हो सकती है, मान लो मैंने वो संख्या x है, ठीक है, मान लो वो संख्या क्या है, x है, ठीक है, ये पहले की बात कर रहा हूँ, ये दूसरे की बात। वो संख्या x है, मुझे उसे मल्टीप्लाई करना था 5/6 से, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना था 5/6 से, लेकिन मैंने किया क्या, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 6/5 से, ठीक है। तो यहां से x कट जाएगा, x से x तो गया, और यहां से रेशियो करेंगे तो 25/36, कितने की त्रुटि आएगी, 11 यूनिट की 25 पर, जो कि अपने कितना परसेंट होता है सर, 44% होगा, कितना होगा 44%, ये यहाँ से 4 बार जाएगा। तो क्या संख्या को मानने से कोई मतलब था, क्योंकि संख्या कट जाएगी, संख्या आप कुछ भी मानो, संख्या आप कुछ भी मानो, क्या संख्या को मानने से यहाँ पे कोई मतलब निकल रहा है कि नहीं सर, यहाँ पे तो जनरली जो है टीचर्स इसको एलसीएम निकाल के किया जाता है, एलसीएम निकाल के बताते हैं कि भाई 5 और 6 का एलसीएम आप संख्या को मान लो। जैसे इसको दूसरे तरीके से कैसे बताया जाता है वो आप देखो, 5 और 6 का आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा कि सर 30 आएगा, तो आपको संख्या 30 माननी है। अब संख्या 30 मानोगे तो 30 को आपने 5/6 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन आपने किया 6/5 से 30 को, तो 6 5 30 25 रेशियो 36 यहाँ पर आया, और अपने भी ये रेशियो आ रहा है। तो अगर हम संख्या को नहीं मानेंगे, क्योंकि 30 से 30 कट जाएगा ना, संख्या को मानने से कोई सेंस बनता है नहीं। तो जब भी इस तरह से सवाल आए तो आपको करना क्या है, संख्या मानने की नीड नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्ट रेशियो निकालिए, भाई सेम ही संख्या को तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट रेशियो निकालिए, 5/6 की जगह 6/5 का आप डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे तो आपके आंसर आ जाएगा। कैसे करना है आपको, आप x लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये रेशियो निकालिए, 5/6 का 6/5 से, तो क्या आ जाएगा 55 25 6 36, तो डायरेक्ट आपके रेशियो आ जाएगा 25/36, जो कि 44% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको अप्लाई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि एक छात्र किसी संख्या को 2/3 की बजाय 3/2 से 2/3 की बजाय 3/2 से गुणा करता है तो प्रतिशत त्रुटि क्या है। 2/3 से मल्टीप्लाई करना था संख्या को, लेकिन उसने मल्टीप्लाई किया 3/2 से, कितना आ जाएगा 4 9, कितनी त्रुटि आई सर 5 यूनिट की, 4 पर 5/9 सॉरी 5/4 मल्टीप्लाई 100, कितनी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, परसेंटेज वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 5 125, यानी 125% उसका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए इस टाइप का एक और सवाल करते हैं। यदि अरुण एक संख्या को 5/6 की बजाय 6/11 से गुणा करता है तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो 5/6 की बजाय पहले वो 5/6 से कर रहा था, लेकिन अब करेगा किससे, वो 5/6 की बजाय 6/11, तो क्या आ जाएगा यहाँ से रेशियो 55 रेशियो 36, कितने की कमी हो गई 14 14 और 5 19 होता है, 19 की कमी हो गई, तो 19/55। अब यहाँ पर आपको एक चीज सिखाता हूँ, 19 दिया कितना होता है सर 57 होता है, अगर ये 57 होता, अगर मैं इसको 57 मानता तो 1/3 आता आंसर, कितना आता 1/3 जो कि 33.33% होता है, अगर ये 57 होता, लेकिन ये तो 57 से कम है, तो जो अपना आंसर आएगा वो इससे ज्यादा आएगा, क्या आएगा ज्यादा आएगा। भाई कोई संख्या है 1/4 और 1/3 का कंपेरिजन आप देखो, 1/4 कितना होता है सर 25%, लेकिन अब जैसे 4 को मैंने कम किया तो यहाँ पे कितना जाएगा 33.33%, यानी फ्रैक्शन में अपॉन में डिनोमिनेटर में जब संख्या कम करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 55 था 57 था, तो यहाँ पे 33.33% आंसर आता, लेकिन इसको 2 कम किया 55 किया, तो इसका आंसर जो होगा वो इससे ज्यादा होगा। ऑप्शन में कौन सा है अपने जो आंसर इससे ज्यादा है कि सर 34 सही 6/11, तो जो अपना आंसर होगा इसका वो क्या आएगा 34 सही 6/11%। तो हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करने की नीड नहीं थी, ऑप्शन की मदद से हमने इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लिया। तो ये मैं कुछ परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चंस लेके आया था। क्वेश्चंस भले ही बेसिक हो, लेकिन हमने इन्हें यूनिक अप्रोच से किया था, एग्जाम अप्रोच से किया था, ठीक है। तो आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप जिस भी लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हो या जहाँ भी ग्रुप में आप पढ़ते हो तो वहाँ पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।